हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईआईबीएफ का फॉर्म कैसे भरते हैं जब आप सीआईबी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले गूगल पर जाना होगा, आईआईबीएफ सर्च कर लीजिए, इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, आराम आराम से बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये इसको बंद कर दीजिए यहाँ से। अब चूंकि हम सब ने मेंबरशिप ले रखी होती है फ्रेंड्स, तो इस वजह से जो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अगर आप देख पा रहे हो अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, एग्जाम मेंबर्स, नॉन मेंबर्स। तो चूंकि हम सभी लोग बैंक में होते हैं और हमने मेंबरशिप ले रखी होती है, तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन, ये वाला एग्जाम मेंबर्स पे क्लिक करिएगा। ओके, तो जब आप क्लिक करोगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ढेर सारे रूल्स रेगुलेशंस की काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट, हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पर आप सीआईबी सेलेक्ट करिएगा। ओके, तो हमने, चलिए मान लीजिए सीआईबी सेलेक्ट कर लिया। ये आपसे बोलेगा यूजर नेम, इसमें आपको अपना मेंबरशिप नंबर डालना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं मेंबरशिप नंबर डालता हूँ। और आफ्टर दैट मेंबरशिप नंबर डालने के बाद ये कैप्चा आप डालिए यहाँ पर उठा करके, QBCCR। ओके, सबमिट कर दीजिए। तो ये आगे ले जाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ चीज़ें की जो है कैंडिडेट जो है बहुत ध्यान रखें जब भी आप अपना सेंटर सेलेक्ट करें। टाइम स्लॉट सेंटर चेंज नहीं होंगे जल्दी से, ये कंसिडर नहीं करते हैं आपका चेंज रिक्वेस्ट। मान लीजिए आप अभी हैदराबाद में पोस्टेड हैं और आपको बाद में लगता है कि मैं मुंबई शिफ्ट हो सकता हूँ, तो ये बड़ा ट्रिकी है। आपको बहुत सावधानी से सोचने की जरूरत है कि कहाँ पर आप एग्जाम दे पाओगे। अब चूंकि 5 पेपर हैं, पहले 3 पेपर हुआ करते थे, 5 पेपर है, पूरा महीना ही एक जगह बिताना पड़ जाएगा। अब यानी 10 जून, 11 जून से लेकर 28 जून तक आपको वहाँ अवेलेबल होना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ कर अपने हिसाब से वेन्यू डिसाइड कर लीजिए। ओके, फीस वगैरह लौटाएंगे नहीं, इन्होंने बताया हुआ है। अगर कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं दिखाई दे रही है, तो आप ये जो है क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री का ऑप्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये सारी बातें आपको बताएगा, ABM BFM ये सारी चीज़ें हैं। 5 पेपर जो हमें देने हैं उसकी डिटेल दे रखी है। फीस आपके सामने है, 5,000 रुपये, 1,300 रुपये। ओके, आप चले आइए यहाँ पर नीचे, मेरे ख्याल से ये सारा पढ़ लीजिए यदि आपके पास में टाइम है। अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एग्री कर दीजिए। यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करिए, आई एग्री पे चले जाइए। ओके, अब उसके बाद में ऐसा एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है मैसेज आ रहा है कि सर जो है ये, एक तो फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड यूज किए गए हैं मेरे ख्याल से फ्रेंच लैंग्वेज में एक है फॉरगेट क्रेडिट एंड रजिस्टर डी नोवो। ठीक है, तो फॉरगेट, फार्गो है, सॉरी फॉरगेट कह दिया, फार्गो मतलब आपको भूल जाना है, एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको भूल जाना है अपनी क्रेडिट्स को, और एकदम नए जो है कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना है, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लीजिए एग्जांपल से। मान लीजिए पहले आपने एग्जाम दिया हुआ था, उसमें ABM BFM और एक मान लेता हूं मैं रिटेल आपने लिया हुआ था। ठीक है, जिसमें से आप ABM पास हो गए थे, लेकिन ना तो BFM पास हुए थे ना रिटेल पास हुए थे। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप ABM में 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स अगर फ्रेंड्स आपके हैं, 50+ मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं, तो ये आगे जाना चाहिए। आगे जाना चाहिए मतलब कि अगर आप चाहो तो ABM का मार्क्स होल्ड करो, और बाकी के जो 4 पेपर बचते हैं, एक पेपर पास हो चुके हो पहले ही यहाँ पर, और 4 पेपर और बचते हैं, उनको इस बार पास करके 5 पेपर निपटा सकते हो। लेकिन यहाँ 4 पेपर पास करने की कंडीशन ये रहेगी कि अब हर एक में आपको 50 नंबर कम से कम लाने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये है उस केस में जब आप जो है अपनी क्रेडिट अवेल करेंगे। ये कौन सा केस है, क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैंने जो कुछ भी ABM का एग्जाम दिया था मैं भूल गया, मुझे मतलब ही नहीं है कि पहले मैं ABM पास हुआ हूँ कि BFM पास हुआ हूँ, मैं सब कुछ भूल भाल करके मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पांचों के पांचों अटेम्प्ट चाहिए भाई। मुझे कितने अटेम्प्ट लेने हैं, 5 अटेम्प्ट लेने हैं। तो एज ए न्यू यूजर है ना, इसको करिए। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी पास फेल किया है वो सारी बातें गई जो है गड्ढे में, एक तरीके से समझ लीजिए। एकदम नए यूजर के तौर पर आप रजिस्टर्ड होंगे और 5 के पांचों अटेम्प्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, उसके बाद में बात करते हैं अवेल क्रेडिट की। तो अवेल क्रेडिट का वही है, मान लीजिए पहले आपने ABM पास कर लिया है और BFM पास कर लिया है। ठीक है, 2 पेपर आपके निकल चुके हैं, रिटेल में आप रह गए थे, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, रिटेल में आप रह गए थे, तो भाई 2 पेपर पास हो, सिर्फ 3 ही पेपर आपको एग्जाम में वही पास करना रह जाता है, तो अवेल कर लीजिए क्रेडिट को, है ना। तो अगर मेरा जो अपना मानना है कि अगर आपका एक पेपर केवल पास हुआ है, सिर्फ एक पेपर पहले पास हुए हैं, बाकी 4 पेपर पास करने हैं, तो आपको मेरे ख्याल से इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन के साथ, क्यों, क्योंकि 4 पेपर पास करने, हर एक पेपर में 50 मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। लेकिन अगर आपने पहले 2 पेपर पास कर लिए हैं, मान लीजिए पहले 2 ABM या BFM,
या एबीएम और एचआर पास कर लिया है, बीएफएम रह गया था। तो अगर आपने दो दो पास कर लिए हैं फ्रेंड, तो आपको क्रेडिट अवेल कर लेनी चाहिए, मेरी अपनी सलाह है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब 3 पेपर हैं, है ना। 3 पेपर में 50 मार्क्स लाने का थोड़ा एफर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख लीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख लीजिए मतलब ऐसा ना हो कि पता चले 4 अटेम्प्ट खत्म कर चुके हैं और एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो भाई अगर एक अटेम्प्ट बचा हुआ है और 3 पेपर पास करने को है, तो हो सकता है कि आप ना पास कर पाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर क्या होगा, पता चला कि भाई 2 पेपर पहले से पास थे, है ना। उसके बाद में इस बार मान लो 2 फिर पास कर लिया, एक रह गया आपका। तो भाई 4 पेपर भले पास कर लिए सब मिला करके, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपके 5वां अटेम्प्ट खत्म हो गया, ये 5वां अटेम्प्ट है, खत्म हो गया। अब अगली बार फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो इधर की जो 2 की मेहनत थी वो बर्बाद हो गई, इधर जो 2 मेहनत थी वो भी बर्बाद हो गई, ओवरऑल जो है कुछ हाथ नहीं लगा। तो बेहतर है बैठ करके सोच लीजिए, समझ लीजिए कि मैं किस स्थिति में हूं, मुझे क्या चूज करना है। फिलहाल समझने की बात है कि अगर आपको पहले का क्रेडिट अवेल करना है तो आप अवेल करिए, क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले का क्रेडिट अगर अवेल करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर क्रेडिट अवेल नहीं करना है और एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना चाहते हैं, 5वां अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर क्रेडिट अवेल करेंगे, मान लीजिए पहले 3 अटेम्प्ट दे रखा है, तो 2 और अटेम्प्ट आपको देने का मौका यहाँ पर मिलेगा आईआईबीएफ की तरफ से, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ये भी एक क्वेरी आई थी कि सर मुझे तो ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, मेरे फ्रेंड को दिख रहा है। वो उन केस में है, जैसे मान लीजिए पिछली बार आपने जेआईबी पास किया, ठीक है, और अभी सबसे पहली बार इस बार आप सीआईबी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आप अपनी जिंदगी में पहली बार सीआईबी अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हो तो इस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है। तुम क्रेडिट अवेल कैसे करोगे जब तुम कभी एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए, तो क्रेडिट अवेल करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इसलिए ये ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा। आप सीधे इसी ऑप्शन पर सीधे आपको फॉर्म भरवाने के लिए प्रोसेस में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं मान लीजिए क्रेडिट अवेल कर लेता हूं, क्रेडिट अवेल, ठीक है। यू हैव सिलेक्टेड अवेल क्रेडिट एज एप्लीकेबल विद द बैलेंस अटेम्प्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ओके कर दीजिए, ठीक है। चलिए अवेल करते हैं क्रेडिट को। यहां पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए। सेंटर में आप जो सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर लखनऊ का है तो वो लखनऊ सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको फीस का अमाउंट आ गया। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश। आफ्टर दैट वेन्यू का ऑप्शन, मेरे ख्याल से एक ही सेंटर होना चाहिए शायद। बहुत मतलब इतना धीरे चल रहा है कि वेन्यू ही नहीं सेलेक्ट होना चाहता है। ये आ गया सुल्तान फाउंडेशन लखनऊ, ठीक है। उसका हमें डेट सेलेक्ट करनी है, तो डेट जो रहेगी वही रहेगी। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 बार जो है क्लिक करने पर चीज़ें आ रही हैं शायद, पता नहीं सही है कि नहीं 2 बार भी सेलेक्ट करने पर नहीं आ रहा है, कोई नहीं। मान लीजिए 8:30 का टाइमिंग हम ले लिया, तो उसका हमें इसी तरीके से बीएफएम में भी डेट सेलेक्ट करिए। ये सब आपको करना होगा फ्रेंड्स, ओके। अब कोई ये पूछ रहा था कि एक पेपर का सिलेक्शन अगर हम मान लीजिए एक पेपर लखनऊ से देना चाहें, दूसरा कानपुर से देना चाहें, तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर सेंटर नेम आपने जो सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन लेने ही नहीं देगा आपको, राइट। दूसरा ऑप्शन ही नहीं सेलेक्ट करने देगा फ्रेंड्स आपको। ये थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे साथ में, या फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, है ना, इस प्रोसेस को पूरा आप आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे तो मैनेज करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, 8:30 पे ये भी ले लेते हैं। आफ्टर दैट ये वाला उठाया हमने, ABFM। आप आगे बढ़ा लीजिए अपना वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तब तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। थैंक गॉड, डेट। ये अगर आप लैपटॉप वगैरह पे करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। ये ना, ये जो मेरा सिस्टम है ये फ्लैट पैनल, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, जो इतना लेट वगैरह लग रहा है। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट इसका भी वेन्यू सेलेक्ट करते हैं।
शायद थोड़ा जल्दीबाजी का तरीका मैंने सीखा है अभी, है ना, फटाफट। उसके बाद में इलेक्टिव सब्जेक्ट पहले यहाँ से सिलेक्ट करिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने रूरल बैंकिंग ले रखी हो, है ना, या जो भी व्यक्ति जो है जिसने जो भी सिलेक्ट करना है, मान लीजिए रूरल बैंकिंग लेना है, या फिर जो है आपको जो भी आपका ऑप्शनल हो, 5 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया है तो चेंज सब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने रूरल ले लिया और आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो यहाँ चेंज सब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, तब ये दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने देगा। ओके, तो ठीक है। फिर आप ये जो भी 5 ऑप्शन हैं, जैसे, है ना, इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आईटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, रूरल है और सेंट्रल है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फ्रेंड्स इसमें रिस्क मैनेजमेंट है, मैं उसी को अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, बाकी आप अपनी मर्जी से चाहे जो चूज कर लीजिए, पास कर पाओगे। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है जिसमें रिस्क जुड़ जाएगा आपके साथ में, ठीक है। रूरल बैंकिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इसको बड़ा सावधानी से सेलेक्ट करा करिएगा। पिछली बार जो है रिटेल बैंकिंग की जगह एक फ्रेंड ने जो है रूरल बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया था, पूरी अच्छी तैयारी के साथ गए और किस्मत इतनी खराब रही कि मतलब वहाँ पहुँचने पता चला कि रूरल बैंकिंग है। इवन दो ही स्कोर मतलब 35-40 नंबर आ गए थे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, सिर्फ एक जो है हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक। तो थोड़ा सावधान रहिएगा ये ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय, आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है फ्रेंड्स। ओके, ये हो गया, ये सारे काम आप कर पाओगे फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। मैंने सबके सुबह 8:30 के बैचेज जो है अलॉट कर दिए। यहाँ बस ई लर्निंग नो कर दीजिएगा, वरना और पैसे ये जोड़ेंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क भर दीजिए, जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ का राज्य सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, जिस राज्य में आप काम करते हैं वो राज्य जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क का पिन कोड चाहिए होगा, ओके। जो भी आपका पिन कोड हो, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का पिन कोड जो है आपको यहाँ पर भरना होगा। मुझे याद नहीं है अभी मौके पर, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्क हो वहाँ का डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं भाई तो वहाँ देख लीजिए। इंटरेस्टेड टू यूज सर्विस ऑफ स्क्राइब तो नहीं, अगर हमें स्क्राइब का मतलब कोई साथ में ले जाना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं जो आपकी हेल्प करे, तो नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है, तो यहाँ नो कर दिया। प्रीव्यू पर चले जाइए, ठीक है। प्लीज़ चेक द डिटेल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द पेमेंट, ओके करिएगा। तो ये पूरा प्रीव्यू प्रीव्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाम वगैरह आ गया, एग्जाम का नेम CIB रूरल बैंकिंग लिखा है। अब ये कई लोग बोलेंगे सर रूरल बैंकिंग क्यों लिखा है, फ्रेंड जो आपका इलेक्टिव है उसी को मेंशन कर देते हैं ये, ओके। उसके बाद में ABM का पेपर 10 जून को 8:30 बजे, BFM का पेपर हमारा 11 जून को, ABFM का 18 को, BRBL का 24 को और रूरल का 25 को। उसके बाद में अमाउंट 1300 रुपये प्लस GST है। जून का एग्जाम है, इंग्लिश मीडियम रहेगा। कई लोग यहाँ मीडियम को लेकर के भी वरी करते हैं, बोलते हैं कि सर जो है मैंने जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा तो उसमें मीडियम को इंग्लिश की जगह पर हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। एग्जाम का मीडियम मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और चाहे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप एग्जाम के दौरान में आपको ऑप्शन आएगा चूज करने का, वहां पर ऐसे ही पॉपअप बनेगा, आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे उसमें आप एग्जाम उसी समय दे सकोगे, कोई चिंता की बात नहीं होती, ओके। तो ये हो गया, हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली, हमें लगा सब कुछ सही है, तो सीधे सीधे बढ़ जाइए यहाँ पर पे ऑनलाइन की तरफ, ओके। पे ऑनलाइन में ये बोलेंगे बिल डेस्क जो भी बताते जाएं वो जो है देयर इज नो इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट, तो कुछ घंटे बाद ये, अब सबसे बड़ा एरर इसी जगह पर आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। सबसे ज़्यादा एरर यहीं पर आ रही है, बहुत से लोगों की शिकायत है कि सर जो है जब यहाँ पर जिससे भी करना हो आपको, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से, वॉलेट से, कहाँ से करना है आप वो देख लो, है ना। मान लीजिए मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है आप यहाँ अपना वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, है ना, जो भी जिससे भी आपको पेमेंट करनी है, अपना पेमेंट आईडी आपको पता होगी ना, जो फ़ोन पे या गूगल पे जो आपका UPI आईडी होती है वो यहाँ पर डालनी होती है फ्रेंड्स, ओके। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अपना वर्चुअल आईडी डालते हैं, थोड़ा देखिएगा नहीं आप, ये सब जो है मतलब डिटेल्स सेंसिटिव होती हैं इसलिए थोड़ा छिपा रहा हूँ ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, कोई देखेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया ना। ठीक है चलिए, अब ये बोलेगा मुझे कितने रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है।
ये चला गया। अब मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इतना पेमेंट करिए आप जो है, ठीक है, जितना भी मांगेंगे बाबूजी उतना देना पड़ेगा। तो ये देखिए 1500 रुपये, 1534 रुपये पड़ रहे हैं, क्योंकि 1300 रुपये का कोर्स है प्लस 18% GST जोड़ लीजिए, उतना ही मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो फ्रेंड्स आपका एक्स्ट्रा उसी लिए जुड़ता है क्योंकि आप क्या करते हो, ऑनलाइन जो स्टडी वगैरह का ये 100 रुपये के हिसाब से ऑप्शन दे रहे हैं ना कि हर पेपर का 100 रुपये, तो ऑनलाइन स्टडी अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म फिल हो जाने के बाद आप जो है इसको सेव एज PDF या जो भी करना चाहें, आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड पब्लिकेशंस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपका हो गया है, डिटेल्स भर गई हैं, तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में भी जा करके ये डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ से कर सकेंगे। सेव एज PDF जो ये पूरी डिटेल्स हैं उसको आप PDF के तौर पर सेव कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ चले, यहाँ से यहाँ नहीं, ठीक है, आपको होम पेज पे बैक पे आना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है करना चाहूँ, ठीक है, तो हो गया डाउनलोड, आप ओपन वगैरह कर करके देख लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड हो चुका है, बस यही है। उसके बाद में यदि मैं यहाँ होम पे आ जाऊँगा, ओके, तो ओके करूँगा, फिर यहाँ पर भी ओके कर दीजिए, ये सब कहानी राम कहानी। फिर यहाँ पर आता है फ्रेंड जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की ये क्वेरी रहा करती हैं। ये देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, आप अपने होम पेज पर आएंगे तो अप्लाई फॉर एग्जाम, एग्जाम हिस्ट्री, डाउनलोड एडमिट लेटर, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से भी आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ये देखिए, ठीक है ना, अभी यहाँ पर नवंबर दिसंबर 2022 का दिखा रहा है, तो ये इसलिए है क्योंकि अभी नया बना नहीं होगा। ओके, जब थोड़े दिन बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये नवंबर दिसंबर की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आपका नया वाला, या हो सकता है इसी में दे रहे हो। ये लोग कई बार मिस्टेक भी करते हैं, इसे डाउनलोड करके भी आप देख लीजिए, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ऑलरेडी बन चुका हो, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है पूरी प्रक्रिया जो है कि कैसे CIB का फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। तो इसमें मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जस्ट एक क्विक रिकैप के तौर पर, एक तो लैंग्वेज वाला मेरे पास क्वेश्चन बहुत आता है कि सर मैंने फॉर्म भरते समय गलती कर दी और वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। तो मैं ये आपको बता दूं कि आपने हिंदी सेलेक्ट कर दिया, इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में आप जो है ना, एग्जाम में आप पेपर दे पाओगे। हिंदी सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे थोड़ा इस स्टूडियो की आदत नहीं है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं दूसरी जगह देख रहा होता हूँ, सॉरी है। जैसे जैसे समय बीतेगा मेरी आदत बदलती जाएगी और मैं आपको ठीक से दिखा पाऊंगा, ठीक। तो लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर लेना, नॉट अ बिग इशू। उसके बाद में दूसरा, पेमेंट जो है ज़्यादा क्यों लग रही है, तो वहाँ ध्यान रखिए कि आपको स्टडी मटेरियल को नो करना है, स्टडी मटेरियल को नो कर दीजिएगा, नो करेंगे। अदरवाइज 100 रुपये पर पेपर के हिसाब से लगाएंगे तो कुल मिलाकर के 5 पेपर हो गए तो आपके 500 रुपये फ्रेंड्स ये ले लेंगे, वसूल देंगे आपसे, तो वो आपको एक परेशानी रहेगी, ठीक है, तो वो मत कीजिए। उसके बाद में फार्गो कर दीजिए। फार्गो तब करिए जब आप क्रेडिट अवेल नहीं करना चाहते हैं। अब कई लोग इसमें थोड़ा पैसे का भी चक्कर है। अगर आपने फार्गो कर दिया तो आपको 5000 प्लस GST देना पड़ेगा, जो कि लगभग बैठ रहा है, ये 6000 रुपये लगभग बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी लोग सोचते हैं, ऑब्वियसली हर कोई सोचता ही भाई 6000 रुपये ऐसे आसानी से तो नहीं ही आते हैं, है ना। तो पता नहीं कितनी बॉस की कितनी डांट सुननी पड़ती है तब जाकर के जो है 6000 रुपये मिलते हैं। तो वो इसलिए फार्गो क्रेडिट कर सकते हैं अगर आपको 5 अटेम्प्ट लेने हैं, है ना। अवेल करिए क्रेडिट भाई, लेकिन मैं अवेल क्रेडिट तभी कहता हूं 2 केसेस में करिए, कम से कम 2 पेपर आप पास हों, ठीक है, 2 पेपर आपके निकले हुए हों, आप अवेल करिए क्रेडिट, और कम से कम 3 अटेम्प्ट आपके बच्चे हों तभी अवेल करिएगा। ओके, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बार नहीं पास होंगे, बिल्कुल ईश्वर से यही कामना रहेगी कि आप इसी बार पास कर जाइए और बढ़िया नंबर से, जैसा कि होता भी रहा है कि बढ़िया नंबर आएंगे, विश्वास करिए। ऐसे आपको लग रहा होगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ याद नहीं हो रहा है, सर कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब पढ़े जा रहे हैं बस, ऐसा लगता है कि हाँ दिन रात पढ़े जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, जो मैंने आपको बातें बोली हुई है एग्जाम मतलब पढ़ाने के दौरान, वो सब आपके सामने ओपन जो है आती हैं और वो आपको मदद करती हैं। ओके, तो कम से कम 2 पेपर निकले हों तभी जाइएगा फ्रेंड्स। ओके, पासिंग क्राइटेरिया की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया, चूंकि 5 पेपर हैं आपके और हर एक में 50 मार्क्स, तो 250 नंबर टोटल चाहिए फ्रेंड्स। कितने चाहिए? टोटल 250 मार्क्स चाहिए, टोटल 250 मार्क्स चाहिए। और उसके बाद में हर एक में मिनिमम 45,
कितना चाहिए, मिनिमम 45। ओके, टोटल 250 मार्क्स लाने हैं, लेकिन कम से कम 45 नंबर हर एक में लाना है, यानी कि 45 45, मान लीजिए आप 45 45 45 4 में ले आए और अगले वाले में सारा बराबर करके आपने जो है 70 मार्क्स ले लिया मान लेते हैं, है ना, ताकि ये 250 हो जाए, तो आप पास माने जाओगे। यानी कि कम से कम आपको 45 मार्क्स हर एक उसमें फेच करना ही है, उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अगर 44 पे रह गए तो माइंड डिस्टर्ब होगा और फिर फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म कैसे भरते हैं, उसके बाद में मार्क्स पासिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता ही दी। होप है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।